हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस अजूर डेवऑप्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में हम लोग अजूर बोर्ड सर्विस, अजूर डेवऑप्स की अजूर बोर्ड सर्विस को देख रहे हैं। इसमें हम लोग 2 फीचर भी कंप्लीट कर चुके हैं। गाइस, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो प्रीवियस वाली तो प्लीज़ जाओ देख के आओ, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे इस वीडियो को, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। गाइस, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइस, अगर इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आता है, किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आया। सो मैं उस पर आपको रिप्लाई दूंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे गाइस। सो स्टार्ट द वीडियो। गाइस, अगर हम बैकलॉग्स की बात करते हैं तो गाइस, अगर आप देखोगे बैकलॉग्स के अंदर, तो यहाँ पे बैकलॉग्स में क्या होता है कि अगर आप कोई भी टास्क, कोई भी वर्क आइटम क्रिएट करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकलॉग्स में ही आता है। गाइस, अगर कोई भी आप टास्क क्रिएट किए वो बैकलॉग में आया, इसका ये मतलब है कि अगर आप न्यूली कोई भी टास्क क्रिएट करते हो तो वो बैकलॉग में आता है। मतलब हम लोग जो भी टास्क क्रिएट करेंगे वो बैकलॉग में आएगा। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन बाद में भी कर सकते हैं, कौन और बाद में करे जिससे मेरे काम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ दोस्तों। नाउ अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आप घूमने जाते हो तो घूमने जाने से पहले आप डिफरेंट चीज़ों को सोचते हो कि मुझे ये लेके जाना है, ये लेके जाना है, कि मुझे कपड़े लेने हैं, टार्च लेने हैं, मोबाइल लेने हैं, पैसे लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले एस्टिमेट बनाते हो कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है। तो अब आप स्टार्ट करते हो अपनी बैग पैकिंग। जब आप बैग पैकिंग स्टार्ट करते हो तो उस टाइम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप सबसे पहले रखते हो, वो सारी चीज़ें रखते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 20 चीज़ों को एस्टिमेट बनाया कि ये 20 चीज़ें मेरे साथ जाएंगी। अब एस्टिमेट बनाने के बाद आप क्या करते हो कि उसमें से 10 चीज़ें रखते हो, इसको ये इस इन ऑर्डर में रखते हो कि ये हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम घूमने जाएंगे तो ये चीज़ें रहेंगी तो मैं अच्छे से इंजॉय कर पाऊँगा। अब आपके पास ये 10 चीज़ें ऐसी दिखती हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं फिर भी मैं इंजॉय कर सकता हूँ, तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मैं फिर भी इंजॉय कर सकता हूँ। तो ये इनको हम लोग थोड़ा सा डीप्रायोरिटाइज करते हैं कि चलो ठीक है, इनको थोड़ा सा अभी रोक सकते हैं, इनको नहीं ले जाएंगे, फिर भी मज़े कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डीप्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो सेम चीज़ें होती है कि जब आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं गाइस, तो मल्टीपल टास्क में से आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको आप पहले प्रायोरिटाइज करते हो कि ये सारे टास्क हैं। कुछ टास्क जिनको अभी आप सोचते हो कि इनको बाद में भी मैं कर सकता हूँ, बाद के लिए भी रख सकता हूँ, तो वो सारे टास्क जो बाद के लिए रखे जाते हैं वो अपने बैकलॉग्स में आते हैं। गाइस, अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो ये है स्प्रिंट। तो गाइस, अभी तक हम लोग जितने सारे टास्क क्रिएट किए हैं, अब उन टास्क को करने की बारी है। तो हम लोग करते कैसे हैं हम लोग उसको स्प्रिंट वाइज करते हैं। तो एक स्प्रिंट अपना 2 वीक का होता है गाइस। उस 2 वीक के अंदर हम लोग कुछ टास्क को कैटेगराइज करते हैं कि ये टास्क इस स्प्रिंट के अंदर करते हैं, ये टास्क इस स्प्रिंट के अंदर जाएगा। तो हम लोग उसको स्प्रिंट वाइज करेंगे कि 2 वीक के अंदर हम अपने टास्क को कैटेगराइज कर देंगे। ये वाले टास्क हम इस स्प्रिंट में करेंगे, ये वाले टास्क हम इस स्प्रिंट में करेंगे। तो इससे हम अपने टास्क को ईजिली हैंडल कर पाते हैं कि कौन सा टास्क कब हम करने जा रहे हैं, किस स्प्रिंट में करने जा रहे हैं। तो गाइज, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग डेमो में देखेंगे प्रॉपरली। आप कैसे टास्क को पुल कर पाओगे वर्क आइटम में जो टास्क क्रिएटेड है, या हम लोग ये भी देखेंगे कि हम उसको कैसे एक्टिव स्टेट में ले जाएंगे, कैसे क्लोज स्टेट में डालेंगे। सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हम दूसरे फीचर की बात करते हैं क्वेरीज़, अगर गाइस आप क्वेरीज़ में जाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी टास्क हम लोग क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे हम एक क्वेरी लिख सकते हैं। न्यू क्वेरी पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक क्वेरी मिलेगी। उस क्वेरी के अंदर आप क्वेरी, अभी मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको गाइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हो इसके थ्रू कि आप इसमें क्वेरी लिख के अपने टास्क को फ़िल्टर कर सकते हो कि कौन सा स्टेट में, कौन सा न्यू स्टेट में है, कौन सा एक्टिव स्टेट में है, कौन क्लोज्ड हो चुका है। वहाँ से आप
अपने टास्क को पिक करके उसकी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्वेरी के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। और गाइज अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो डिलीवरी प्लान्स में गाइज बेसिकली ये होता है कि जब हम लोग किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल टीम्स होती है। जैसे एक डेवलपमेंट टीम हो गई, टेस्टिंग टीम हो गई, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टीम्स होती हैं, PA टीम हो गई, तो ये सारी टीम्स होती हैं। सबके एक स्पेसिफिक डेट होते हैं कि कब वो इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएंगे। जैसे जब BA टीम कंप्लीट करती है अपने टास्क तो वो क्या करेगी, डेवलपमेंट टीम को देगी। तो उनके एक टाइमलाइन होंगे कि इस टाइमलाइन के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। जब आपकी टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगी फिर डेवलपर विल स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट। तो डेवलपमेंट वाली टीम पाती है उसको और डेवलपमेंट स्टार्ट करती है काम। जब डेवलपमेंट ख़त्म होता है तो फिर टेस्टिंग टीम उसको पाती है। फिर डेवलपमेंट टीम का भी एक टाइमलाइन होगी कि इस टाइमलाइन के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। तो सेम वो टेस्टिंग टीम के साथ होती है कि जब डेवलपमेंट टीम कंप्लीट करती है अपने काम को फिर वो जाता है टेस्टिंग टीम के पास। टेस्टिंग टीम की भी एक टाइमलाइन होगी। जब वो टाइमलाइन कंप्लीट होती है तो फिर अपना टेस्टिंग पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग उसको प्रोडक्शन के लिए भेज देते हैं। तो इसमें वो सारे टीम्स के, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इसमें वो सारे टीम के अपने वो कैसे हैंडल करते हैं वो सारी चीज़ें रहती है अपने टीम्स के। ये टीम 1 है फॉर एग्जांपल, ये टीम 2 है, तो ये सारे टीम कि क्या डेडलाइन होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है कि ये टीम कब तक इस प्रोडक्ट को बना के मेरे को डिलीवर कर देगी। इस टाइप की चीज़ें इस डिलीवरी प्लान में होती हैं। और ये अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल व्यूज़ की, तो एनालिटिकल व्यूज़ में जो हम सारे ये अभी हम जो ऊपर बात करते हुए आए हैं ये टास्क वगैरह की, तो सबका एक व्यू होता है, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी विद डेमो कि हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे टास्क, वर्क आइटम्स में कैसे क्रिएट करेंगे, वर्क आइटम के जो फीचर हैं हम उसको देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू।